Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions from chapter 4 cubes and cube roots. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेंटल मैथ. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट इज क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज. तो ये हमेशा ध्यान रखना आप कि इवन नेचुरल है ना, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही होगा एंड ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है. तो यहाँ इवन नंबर का पूछा जा रहा है क्यूब क्या होगा, तो इवन का क्यूब ऑलवेज इवन नंबर ही होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इवन नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 2 का क्यूब हम देखते हैं, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है. तो देखिए इवन ही आया. इसी तरह से 2 के बाद अब 4 का क्यूब लेके हम देखेंगे, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64. तो यहाँ देखिए ये 4 हमारा इवन नंबर है. क्लियर. तो इवन नंबर का क्यूब ऑलवेज इवन होंगे एंड ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं. क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड. तो नेचुरल नंबर किसी भी नंबर्स के क्यूब को है ना, नेचुरल नंबर का क्यूब, सॉरी नेचुरल नंबर का क्यूब हमारा ऑलवेज उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब. ठीक है, जैसे 2 हमारा नेचुरल नंबर है, तो 2 का क्यूब हमारा 8 आया, तो परफेक्ट क्यूब है. ठीक है, तो क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब. मैं यहाँ बुक पे ही सॉल्व कर दे रही हूँ. ठीक है, परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट, क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 7. अब कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके यूनिट में 7 है. ठीक है, एंड्स विथ डिजिट, वो किस डिजिट से एंड होगा अगर यूनिट प्लेस में 7 है. तो हम 7 का क्यूब ही लेकर देख लेंगे, है ना. जैसे 7 है तो 7 का क्यूब लेकर देख लेते हैं. तो आपको पता है 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है ना. 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 4 49, 49 इंटू 7 343. तो यहाँ देखिए एंड किससे हो रहा है, 3 से आ रहा है. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, एंड्स विथ डिजिट 3. क्लियर. नाउ इट्स फोर्थ पार्ट इज इफ अ नेचुरल नंबर हैज 1 0 एट इट्स एंड. करा है कि एक नेचुरल नंबर के एंड में 1 0 है, तो नेचुरल नंबर के एंड में 1 0 दैट मीन्स 10. ठीक है, इसके आगे कह रहा है देन इट्स क्यूब विल कंटेन डैश जीरोज एट द एंड. तो कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर पे 1 0 है एंड इसके क्यूब में कितने जीरो आ रहा है ये पूछा जा रहा है ना. तो जब हम 10 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 10 का क्यूब 10,000, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो सॉरी 10,000 मैंने गलती से बोल दिया 1,000. ठीक है, तो इसमें कितने जीरो है हम देख रहे हैं, 1 2 3 जीरो है. तो क्या लिखेंगे, इट्स क्यूब विल कंटेन 3 जीरो एट द एंड. तो यहाँ पे आ जाएगा 3. क्लियर. फाइंडिंग क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग. ठीक है, तो कह रहा है कि क्यूब रूट जो हम फाइंड करते हैं किसके इनवर्स में फाइंड करते हैं, है ना, किसका अपोजिट होता है. क्यूब रूट हम किसका निकालते हैं, क्यूब का निकालते हैं. क्यूब रूट का अपोजिट क्यूब, क्यूब का अपोजिट क्यूब रूट. ठीक है, तो क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन. इनवर्स ऑपरेशन है क्या, फाइंडिंग करने का, तो क्यूब फाइंडिंग करने का. तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, क्यूब. ठीक है. नाउ सब पार्ट 6 इज इफ अ नेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स देन इट इज कॉल्ड डैश. तो डैश में हम परफेक्ट क्यूब लिखेंगे. देखिए कोई भी नंबर हो या नेशनल नंबर दिया गया, किसी भी नंबर को अगर ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, इक्वल प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो वो परफेक्ट क्यूब होता है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 2, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट पार्ट इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. तो ये हमारा फॉल्स होगा बिकॉज किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ऑलवेज ऑड ही होता है एंड इवन नंबर का क्यूब इवन होता है. बट यहाँ ऑड नंबर का इवन लिखा है, सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोज. अब कह रहा है कि एक परफेक्ट क्यूब 2 जीरो से एंड नहीं होता परफेक्ट क्यूब का. तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 10 का क्यूब हम ले लेते हैं, तो 10 का क्यूब करते हैं तो ये 1000 होता है. तो इसमें 2 जीरो तो एंड में नहीं है, 3 जीरो है इसमें. दैट इज मीन्स ये हमारा ट्रू कहलाएगा. नेक्स्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8. अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके एंड में 8 है. तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि 8 खुद में एक परफेक्ट क्यूब है. इसी के साथ अगर हम 2 का क्यूब ले रहे हैं, 2 का क्यूब ये भी 8 होता है. ठीक है, 12 का अगर क्यूब लें तो 12 का क्यूब होता है 1 7 2 8. यहाँ भी एंड में 8 आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि नो परफेक्ट क्यूब. ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके एंड में 8 है, बट 8 तो एंड में आ रहा है, सो इट इज़ फॉल्स.
नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब मे बी 3 डिजिट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मे बी, है ना, मे बी 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसे करके पहले देख लेते हैं। तो देखिए 10 का अगर क्यूब लेंगे तो 1000, इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं। इसी तरह से 2 डिजिट नंबर कहा जा रहा है ना, इसलिए 10 का ले सकते हैं। 10 के बाद 11 का अगर लें तो 11 का क्यूब आता है 1331, तो ये भी 2 डिजिट नहीं है। तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, 3 डिजिट में नहीं है, 4 डिजिट में है। ठीक है, यहाँ 10 का भी क्यूब देखिए 4 डिजिट है ना, 3 तो 0 है एंड ये 1 4 डिजिट में है, 3 डिजिट में एंड नहीं हो रहा है, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अब यहाँ कह रहा है कि सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है, मे बी लिखा है, मे बी हो सकता है। तो देखिए सिंगल डिजिट 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8, इसी तरह से अगर 3 का क्यूब ले तो ये होता है 27, तो इसमें 2 डिजिट हो गए। ठीक है, बट यहाँ मे बी लिखा है ना, मतलब कि सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो इट इज़ ट्रू। ठीक है, अच्छा इसे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी मे बी लिखा है कि मे बी 3 डिजिट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो 2 डिजिट स्मॉलर 2 डिजिट को हमने लेके देखा, 10 का क्यूब तो 4 डिजिट है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ मे बी लिखा है, फिर भी ये हमारा फॉल्स ही होगा, क्योंकि बिल्कुल ही 3 डिजिट नहीं होता है। अगर 2 डिजिट का हम क्यूब ले तो वो कम से कम 4 डिजिट में ही आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6, इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन इट्स क्यूब इज मल्टीप्लाई बाई 8। अब कह रहा है कि कोई नंबर है जिसे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो कोई नंबर जैसे मान लीजिए कोई नंबर x है, तो अब कहा जा रहा है कि इस नंबर को 2 से इंटू करने पे, तो 2 से इंटू कर लिया। अब कह रहा है कि इट्स क्यूब इज, है ना, कोई नंबर है 2 से इंटू करने के बाद उसका क्यूब, तो 2x का क्यूब इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इक्वल टू क्या होगा 8। तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8x क्यूब। क्लियर, सो इट इज ट्रू। क्वेश्चन 3 हमारा कहता है क्यूब ऑफ अ निगेटिव नंबर इज, तो निगेटिव नंबर का क्यूब तो हमेशा क्यूब होगा, है ना, 3 टाइम्स क्यूब, यानी कि 3 टाइम्स इंटू करना है, तो 3 टाइम्स इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस ही होगा, यानी कि निगेटिव। तो फर्स्ट का 3 का हमारा ए आंसर हो गया। नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 476 इज। अब इसमें मैं कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, है ना, 476 का क्यूब, इस क्यूब का यूनिट डिजिट में क्या है 6, तो हमें 6 के क्यूब को देखने हैं। तो 6 का क्यूब जब हम लेते हैं तो क्या होता है 6 इंटू 6, 6 6 4 36 इंटू 6, एक और 6, 3 6 हुआ, 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, इन तीनों को जब हम इंटू करेंगे तो हमारा आता है 216। तो यही पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 476 इज। जब 476 का हम क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट को आप इंटू कर लीजिए 3 टाइम्स, फिर उसके यूनिट में जो है वही हमारा आंसर होगा। जैसे 6 का हमने क्यूब निकाल लिया 216, अब 216 के यूनिट में क्या है 6, दैट मीन्स यही 6 हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम चेक कर लेंगे कि 6 का है, तो ये बी में 6 है, तो बी इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 5 इज क्यूब ऑफ -8 इज। अब यहाँ पे -8 का क्यूब हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। ओनली जब क्वेश्चन में आपके हो ना क्यूब निकालना हो, सिर्फ क्यूब, तो इसका मतलब होता है कि हमें 3 टाइम्स इंटू करना है, यानी कि -8 है तो -8 इंटू -8 इंटू -8 करने हमें होते हैं। अब इन सबको इंटू कर ली तो माइनस है, तो निश्चित है आंसर हमारा माइनस में आएगा। देन 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 होता है हमारा 512, ठीक है। एंड ये माइनस है तो दैट मीन्स -512, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह से 6th नंबर है क्यूब ऑफ -3/7 इज। तो क्यूब ऑफ सिर्फ ओनली हमें क्यूब निकालना है ना, क्यूब रूट नहीं निकालना, यहाँ में है क्यूब निकालना है। तो ध्यान देना आप, क्यूब का मतलब सिर्फ क्यूब निकालना होता तो 3 टाइम इंटू करेंगे, ठीक है। तो -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7, ठीक है। तो 3 टाइम्स हो गया एंड ये माइनस है तो आंसर में भी हमारा क्या आएगा माइनस आएगा। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया 3 3 जार 9, 9 3 जार 27,
अपॉन इसी तरह 7 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो 7 इंटू 7 49, 49 में जब हम 7 इंटू करते हैं तो आता है हमारा 343, ठीक है। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका -3/7 का क्यूब हो गया -27/343। यही इसमें हम सर्च कर लेंगे कि कहाँ पे, तो यहाँ क्लियर है बी, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 इज क्यूब रूट ऑफ -1331 इज। अब माइनस आप इग्नोर कीजिए, सिर्फ देखिए 1331 ये किसका क्यूब रूट होता है ना, इसका क्यूब रूट क्या होता है 11 का क्यूब है ना, 11 इंटू 11 इंटू 11 3 टाइम्स हम 11 इंटू 11 ये करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 1331 एंड ये माइनस में है, दैट मीन्स कि -11 हो जाएगा। तो वही इसमें आंसर ढूंढने, तो यहाँ देखिए सी -11 इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज क्यूब रूट ऑफ 2744 इज। अब 2744 का हमें क्यूब रूट निकालने हैं, तो इसे हम डायरेक्ट निकालेंगे। एस्टिमेशन मेथड में हमने सीखा था, क्या सीखा था, तो देखिए 3 का ग्रुप लेते हैं राइट हैंड साइड से, राइट टू लेफ्ट। तो 3 का ग्रुप तो ये हमारा हो गया 744 एंड ये 2 बच गया, ठीक है। तो पहले यूनिट प्लेस को देखेंगे। ये 4 जब हम क्यूब नंबर्स देखते हैं ना, तो उसमें 4 किसके साथ आता है, ये हमारा 4 में आता है ना। 4 इंटू 4 का क्यूब क्या आता है 64, तो उसमें 4 आता है, दैट मीन्स ये डिसाइड करेगा वंस प्लेस के लिए। तो ये लास्ट में 4 है, ये 4 में ही आता है 4 की टेबल में, तो यहाँ हमने 4 लिख लिया। अब हम टेंस के लिए देखेंगे 2 कहाँ आता है, तो देखिए 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8 आता है। तो 1 और 8 के बीच में 2 आ रहा है ना, 2 कहाँ आ रहा है, तो 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो यानी कि 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, इन दोनों में से एक हमें लेना है। बड़े को तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 तो 2 से बड़ा हो गया है ना, ये 2 से 8 बड़ा हो गया, तो हम छोटे को लेंगे, दैट मीन्स 1 को लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो क्यूब रूट हमारा क्या आ गया 14। तो यही हम आंसर में लिख लेंगे एंड ये पॉजिटिव है, तो प्लस में ये, तो 14 कौन सा है, तो ये -14, ये तो नहीं आएगा, निगेटिव है, पॉजिटिव आएगा, तो ये 14 हमारा आंसर आ गया। दूसरा अगर नहीं समझ में आए तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, देन आपका ये क्यूब रूट निकल जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1/127/260, तो इसे भी हम एस्टिमेशन मेथड से पहले ट्राई करते हैं कि कैसे होगा, डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले नीचे में देखिए 216 दिए हुआ है, लास्ट में 6 है, ठीक है। तो 6 का क्यूब ये क्या होता है 216 में हमारा 6 का क्यूब यानी कि 216 है ना, 6 इंटू 6 करते हैं तो 6 आया, तो नीचे में 6 हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे अन पॉजिटिव है, तो देखिए नीचे में 6 हमारा क्या कहाँ है, ये एक 6 है, दूसरा 6 यहाँ पे है एंड ये देखिए माइनस में है, निगेटिव नंबर में है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे देखिए ये भी निगेटिव है ना, माइनस ऊपर में, तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है प्लस में, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा सी। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। दूसरा हमें इसे सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 216 1 जा 216 एंड 216 में 127 हम प्लस करेंगे, तो वो आ जाता हमारा 343 अपॉन, अब ये आ गया 216, क्यूब रूट निकालना है हमें, ठीक है। तो इसकल टू क्या हो जाएगा, अब 343 किसका होता है 7 का क्यूब 343, तो 7 अपॉन 216 का तो पता ही आपको 6, तो देखिए 7/6 एंड जब इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से 7 को, तो ये हमारा आ जाता है 1/6, 6 1 जार 6 एंड 1 7/6, तो 1/1/6, यही 1/1/6 दे रखा है, तो ये हमारा सी आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 192 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूबिज। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 192 में वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप इंटू करोगे तो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो क्लियर है कि 192 का हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो देखिए 2 से 192 96, अगेन 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1 जा, ठीक है। अब इसका ग्रुपिंग करके देख लेते, तो ग्रुपिंग देखिए ट्रिपलेट हो गया, ये 2 का ट्रिपलेट, 2 का सेकेंड ट्रिपलेट एंड ये 3 अकेला बच रहा है ना। तो इसी चीज़ को अगर हम इस तरीके से लिखें 2 का पावर क्यू इंटू 2 का पावर क्यू इंटू 3,
तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 अकेला है और ट्रिपलेट के लिए हमें 2 3 और चाहिए ना, 2 3 और चाहिए। तो 3 इंटू 3 इज़ क्या हो गया 9। दैट मीन्स 9 से जब हम 192 को 9 से इंटू करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर। क्लियर। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 686 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ भी इसी तरह से हमसे पूछा जा रहा है, अब इसमें डिवाइड की बात हो रही है। पूछा जा रहा है 686 में कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप डिवाइड करोगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो अगेन 686 का हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए, तो वो हम पहले निकाल लेते हैं 686। ठीक है, तो निश्चित है कि ये पहले हमारा 2 से जाएगा, तो ये हमारा हो गया 343। एंड जब 343 आता है तो हम 7 से करते हैं, तो ये हो गया 49। अगेन 7 7 7 1 जार। तो हम क्या दे रहे हैं, 7 का तो ट्रिपलेट है, बस 2 का ट्रिपलेट नहीं है। एंड डिवीजन में हमें एक्स्ट्रा 2 नहीं लगाने होते, इसी 2 को हमें डिवाइड करना होता है। तो दैट मीन्स जब हम 2 से 686 को डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द आंसर 2। क्लियर। क्वेश्चन 12, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 क्यूबिक मीटर, लेंथ ऑफ इट्स साइड इज। ठीक है, हमें वन साइड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जब हम साइड निकालेंगे, वन साइड हम निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालना होगा। 729 क्यूब रूट में आ जाएगा, है ना। वॉल्यूम आपको दिए हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का पावर क्यूब। तो साइड क्यूब, तो साइड क्यूब में से ओनली वन साइड हमें चाहिए, तो साइड इज इक्वल टू, जब साइड हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट इसका क्या हो जाएगा, तो 729 किसका क्यूब रूट है, 9 का। तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, C 9 मीटर इज द आंसर। एंड इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही अपना कमेंट भी आप जरूर दें। थैंक यू।